जय यीशु। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे एफिशियंस अध्याय 5 और संख्या 5। आप लोग यह निश्चित रूप से जान ले कि कोई व्यभिचारी, लंपट या लोभी जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है वे विचारी, आलसी या कोई मूर्ति पूजा। अब ये मूर्ति पूजा क्या है? हमें लगता है कि किसी मूर्ति को हम पूजा करेंगे तो मूर्ति पूजा होता नहीं। मूर्ति पूजा वो होता है कि हमारे जीवन में हम किस चीज को मायने सबसे ज्यादा देते हैं, वो हमारा मूर्ति पूजा हो जाता है। अगर हम वे विचारी है तो हमारा वे विचारी हमारा मूर्ति पूजा होता है। हमारे दिमाग में केवल वे विचार हमेशा भरा रहेगा। अगर हम आलसी है तो हमारे हृदय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर आलसीपना ज्यादा भारी रहेगा, वो हमारा मूर्ति होता है। जो भी चीज हम परमेश्वर को पहला स्थान से हटाकर जो भी चीज को हम उस स्थान में डालते, वो हमारे जीवन में मूर्ति पूजा होता है। मूर्ति पूजा ये नहीं होता कि हम किसी भी मूर्ति को अगरबत्ती जलाए, ये करे वो करे, वो मूर्ति पूजा नहीं। मूर्ति पूजा वो होता है जो चीज को हम सबसे ज्यादा पूजते हैं, वो मूर्ति पूजा होता है। आज का वचन कहता है कि अगर आप ये सब चीज करते हो तो आप राज्य के योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें परफेक्ट चाहता है। जिस प्रकार मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 48 कहता है कि तुम परफेक्ट बनो जिस प्रकार तुम्हारा स्वर्गीय पिता परफेक्ट है। तुम पवित्र बनो जिस प्रकार तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। तो मेरे भाई और बहनों, हमें उस प्रकार बनना है। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे अलग अलग मूर्ति पूजा हो सकते हैं। पैसा हमारा मूर्ति पूजा हो सकता है, हमारे बच्चे हमारे मूर्ति पूजा हो सकते हैं, हमारा पति हमारा पत्नी हो सकता है, हमारा जॉब हो सकता है, हमारा अलग अलग रिश्ता हो सकता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर को अपने जीवन में फिर से वो स्थान देंगे जो योग्य है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को हमारे जीवन में सबसे आगे नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा, बढ़ोतरी, करुणा, कृपा नहीं देख सकेंगे। तो आज मेरे भाई और बहनों, इस सुबह हम यही प्रार्थना करेंगे। हम अपने आंखों को बंद रख के अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। तू जानता है परमेश्वर कि हम मनुष्य हैं और हम इस दुनिया की चीजों में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। परमेश्वर, हमने अलग अलग मूर्ति बनाई है हम अपने जीवन में, जिसको हम पूछते हैं सुबह सुबह उठकर। सबसे पहले अगर हमारे बच्चे हमारी मूर्ति पूजा है तो हम अपने बच्चे को सुबह सुबह देखते हैं। अगर हमारा पैसा हमारा है तो हम पैसा को देखते हैं। तेरे राज्य को परमेश्वर हमने पीछे हटा दिया है। तो इस सुबह परमेश्वर, वो सब चीजों के लिए हम माफी मांगते हैं। हम आपको अपने जीवन के अंदर फिर से वो स्थान देते हैं परमेश्वर, जो स्थान को हमने आपसे छीन लिया है और दूसरे चीजों को बैठा दिया है। इस सुबह माफी मांगते हुए परमेश्वर, उस स्थान में हम आपको वापस आने के लिए कहते हैं। परमेश्वर, हमसे जो भी पाप हुई परमेश्वर, तेरे पवित्र लहू से इस सुबह हमें धो। हमारे शब्दों को, हमारे सोचों को, हमारे विचारों को, हमारे जिंदगी को, हमारे आलसीपना को, हमारे वे विचार को, परमेश्वर हर एक चीजों को अपने पवित्र लहू से परमेश्वर धो। तेरा वचन कहता है परमेश्वर के तेरे कोड़े द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। तो इस सुबह परमेश्वर, इस शरीर जो परमेश्वर पूरी तरह से जकड़ा हुआ है इस पाप में, इस दुनिया की चीजों में, पूर्ण रूप से परमेश्वर अपने पवित्र लहू से चंगाई दे। ये सुबह परमेश्वर, परिवार के समान हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें हर एक चीजों से मुक्त कर परमेश्वर, जो हमने बनाया है, और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस जीवन को चला परमेश्वर। और यही प्रार्थना इस सुबह माता मरियम के मध्यस्थ से सारे स्वर्गदूत के नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।